हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कुछ डिजीज़ पढ़ी थी और आज हम आगे की जो डिजीज़ हैं उनको पढ़ेंगे। तो हमारी नेक्स्ट डिजीज़ आती है निमोनिया। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, और इसमें फर्स्ट डिजीज़ आती है हमारी निमोनिया। भाई, निमोनिया का नाम तो सभी ने सुना होगा कि निमोनिया एक डिजीज़ होती है, ठीक है। और इसका जो पैथोजन होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। भाई, जो निमोनिया डिजीज़ है उसके दो पैथोजन होते हैं, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं? इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसिस रिलीज्ड by an infected person, sharing glasses and stencils with an affected person. Symptoms: respiratory problems, fever, chills, cough, headache. In severe cases, lips and fingernails turn grey to bluish color. भाई, जो निमोनिया होता है ये पैथोजन इसके दो हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। और ये किस तरीके से फैलता है? ये इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स, ये ड्रॉपलेट्स का मतलब भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। एरोसिस रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि वो इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि कोई भी जिसको निमोनिया हुआ है वो इन्फेक्टेड पर्सन अगर उसके मतलब अगर हम उसके झूठे ग्लास में या उसके साथ खाना खा लेते हैं तो उसके द्वारा हमें भी वो डिजीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो उसी ग्लास से पानी पीता है, ठीक है, जिस ग्लास से वो पानी पीता है, अगर उसी ग्लास से हम पानी पी लेते हैं तो उसकी जो सलाइवा होती है उसके द्वारा हमारी बॉडी में वो पहुंच जाते हैं, जिससे हमें भी निमोनिया हो जाता है। कुछ इसके सिम्टम्स हैं भाई, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, फीवर होता है और हमेशा कफ बना रहता है, सर दर्द होता है, चेस्ट में पेन होता है, और जो हमारी लिप्स होती हैं, फिंगर नेल्स होते हैं, यानी कि फिंगर के जो नेल्स होते हैं वो हल्के हल्के ग्रे और ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके बच्चों, आगे आ जाइए। नेक्स्ट डिजीज़ आती है हमारी कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज़ है जो वायरल के इन्फेक्शन से होती है। ये तो सभी बच्चे जानते होंगे कि कॉमन कोल्ड होता क्या है, ठीक है। पैथोजन कौन सा होता है? रेहिनोवायरसिस, ठीक है। कौन सा होता है? रेहिनोवायरसिस। मेड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और सीजिंग थ्रू कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट, पेंसिल्स, बुक, मोबाइल, ठीक है, एसिडी, ETC। आप सभी जानते होंगे कि जो कॉमन कोल्ड होता है भाई फैलने वाली डिजीज़ होती है। ये सभी क्या है आपकी? ये सभी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्टेड है, यानी कि इन्फेक्शन से हो रही हैं, ठीक है। अब इसमें जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो आपकी कॉमन कोल्ड है वो रेहिनोवायरसिस से होती है, ठीक है। और कोई भी इंसान, यानी कि छींकें आने लगती है, छींक के द्वारा होता है, और किसी इन्फेक्टेड पर्सन के हाथ से अगर हम पेंसिल, बुक, मोबाइल वगैरह इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं तो हमें भी ये बीमारियां हो जाती हैं। कुछ इसके सिम्टम्स है भाई, नेसल कॉन्गेशन, भाई क्या होता है? नाक बहनी शुरू हो जाती है, ठीक है, छींकें आती हैं, फीवर होता है, सर दर्द होता है, ठीक है, कफ भी बना रहता है। तो ये सब चीज़ें इनके सिम्टम्स हैं, किसके? कॉमन कोल्ड के। आगे आ जाइए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में एक नेक्स्ट डिजीज़ आती है हमारी एमोएबेसिस। एमोएबेसिस मतलब, ठीक है, अब ये देखिए, ये हमें गंदा पानी पीने से हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती? कैसे हो जाती है? गंदा पानी पीने से। जैसे कभी हम बैक्टीरिया वगैरह का जो पानी होता है, गंदा पानी जो होता है, उसको हम पी लेते हैं तो हमारे पेट में इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं। और इसका पैथोजन कौन सा है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आपने सभी ने अमीबा का नाम तो सुना होगा। तो अमीबा का पूरा नाम क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। और ये उसका पैथोजन होता है, किसका? अमोएबेसिस का। इससे बीमारी होती है। आगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? भाई हाउस फ्लाइज, ठीक है,
और कुछ मैकेनिकल कैरीज यानी कि आपने देखा होगा अगर जैसे नदियों में और जो भाई तालाब का जो पानी होता है उसमें फैक्ट्री वगैरह से कुछ भी गंदा पानी डाल दिया जाता है, तो उसमें कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं, कैडमियम, आर्सेनिक, ये सब चीज़ें उस पानी में मिल जाते हैं। और फिर अगर हम उसी पानी को पी लेते हैं तो हमें वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम फिर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं अमोएबियासिस से। ठीक है, ये क्या हाउस फ्लाई होते हैं, कुछ मैकेनिकल कैरीज के द्वारा होती है, टर्मिट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, फिशेस, फूड एंड वाटर, गंदा खाना पानी, इन सब चीज़ों के खाने से हमारे पेट में प्रॉब्लम हो जाते हैं। कुछ सिम्टम्स क्या हैं इसके? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सिस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स। भाई इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमें लूज मोशन होने शुरू हो जाते हैं और लूज मोशन के साथ साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में पेचिस बोलते हैं। आया समझ में? इस डिजीज़ को हम हिंदी में पेचिस बोलते हैं। आगे आ जाइए, नेक्स्ट डिजीज़ आती है हमारी एस्केरिस। कॉमन डिजीज़ में एस्केरिस है, पैथोजन एस्केरिस लुब्रिकोइड्स। ठीक है, और जो एस्केरिस होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। फीमेल जो होता है वो लॉन्ग होता है, मेल जो होता है वो शॉर्ट होता है, और ये हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सॉयल, वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स ईटीसी कॉन्टामिनेटेड विद फेसेस कंटेनिंग एग्स एंड पैरासाइट्स। भाई ये सॉयल, वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये जो हम बिना हाथों को धोए, ठीक है, खा लेते हैं, और पैरासाइट्स के द्वारा ये सब हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमें बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ सिम्टम्स हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाता है, फीवर रहता है, एनीमिया हो जाता है, और जो हमारी इंटेस्टिनल यानी कि इंटेस्टाइन है उसको ही ब्लॉक कर देते हैं और अपना काम करना ये बंद कर देते हैं। आगे आ जाइए, नेक्स्ट डिजीज़ आती है हमारी फाइलेरिसिस। फाइलेरिसिस क्या होती है? बस के पैथोजन जो होते हैं वाउसीरिया ब्रोंची एंड डब्लू मोलाइजी। ठीक है, इसके कुछ आपको ये देखिए, आप डायग्राम में आप देख रहे होंगे, इस जो लेडी बैठी हुई है इनकी जो स्किन है, एक पैर की स्किन दिखाई दे रही है, वो आपको कुछ उस पर स्वेलिंग सी दिखाई दे रही है नीचे की साइड से। ठीक है, हाँ, अब आगे आ जाइए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में बाइट ऑफ फीमेल क्लुक्स मॉस्किटो। भाई ये एक मॉस्किटो होता है फीमेल, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है? क्लक्स। ये इसके काटने से हो जाती है, स्किन में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। इसके कुछ सिम्टम्स है, फाइलेरी वॉर्म्स लाइव इन लिम्फेटिक वेसल्स। भाई ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट हो जाते हैं, मतलब उसे नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जो हमारे, और ये हमेशा नीचे की ओर, लोअर। ठीक है, आगे कॉजेज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स। ये हमारे जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑर्गन्स होते हैं उनमें उनको नुकसान पहुंचाती हैं। इन विच दे लाइव और मैनी ईयर्स, और ये हमारे उसमें बहुत सालों तक रह जाती हैं। लिम्स एंड जेनिटल ऑर्गन्स में बी डिफॉर्म्ड, यानी कि उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो शेप है, उसको ये चेंज कर देते हैं। ओके बच्चों, तो ये थी आपकी कुछ डिजीज़ थी। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपके नेक्स्ट नोट्स की होगी। आई होप आपको ये समझ आई होगी, और बच्चों बहुत ध्यान से ये वीडियो देखनी है, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझे मैसेज में डाल सकती हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।